हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोलियान। दोस्तों, आज हम ओ लेवल M2R5 का वेब डिज़ाइनिंग जो पब्लिशिंग का पार्ट है उसका मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ और कुछ इसी तरह से आपका एग्ज़ाम भी होगा जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, एग्जैक्टली कैसे एग्ज़ाम होगा ये तो अलग ही थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन ऐसे ही आपको करना होगा जैसे मैं अब करके बताने वाला हूँ अभी। अब देखो, पहले से सब कुछ बदल चुका है। पहले 3 घंटे का समय मिलता था 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मात्र 50 मिनट आपको मिल रहा है 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इतना समय का डिफरेंस हो चुका है, तो इसका मतलब साफ है कि अब क्वेश्चन भी थोड़ा सा छोटे आएंगे। जैसे क्वेश्चन जो पहले बहुत बड़े बड़े दे देते, मतलब क्वेश्चन तो छोटे होता था, उसका उत्तर बड़ा होता था, लेकिन अब उतना मुझे नहीं लगता कि उतना बड़े बड़े प्रैक्टिकल के क्वेश्चन देंगे आपको, क्योंकि सब सिंपल सी बात है कि 50 मिनट में बड़े बड़े क्वेश्चन दोगे तो कैसे होगा, है कि नहीं। इसलिए सिंपल क्वेश्चन देंगे, छोटे क्वेश्चन देंगे, इतना तो पक्का है। एक बात। दूसरी बात, पहले होता था टेक्स्ट पेपर पे भी लिखना होता था, प्लस थोड़ा समझ जाता था ज़्यादा, लेकिन इतना भी नहीं कि 3 घंटे सीधा 50 मिनट कर दिया जाए। इसलिए क्वेश्चन छोटे आएंगे, ऐसा उम्मीद है। अब कैसे आएंगे वो तो एग्जाम जब होगा तो पता चलेगा। 50 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान बात नहीं है, इसलिए कुछ छोटे क्वेश्चन जरूर देंगे, ये मुझे उम्मीद है। अब जैसे 3 क्वेश्चन कैसे, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जितना क्वेश्चन लिया हूं आज मैं, ये 3 के 3 क्वेश्चन कभी न कभी ओ लेवल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिएट एन एचटीएमएल पेज विद रेड बैकग्राउंड विद मैसेज वार्निंग इन लार्ज साइज। एक मैसेज वार्निंग आपको लिखना है बड़े साइज में। एड स्क्रॉलिंग टेस्ट, रीड द मैसेज, ऐसा लिखना है। स्क्रॉल मतलब स्क्रॉल टेस्ट आपको करना है और ऐसे मैसेज लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, सीसेस का उपयोग करके टेबल बनाना है और टेबल में कलर करना है इस तरह से, जैसे वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो जो कलर लिखे हुए हैं वही कलर इसमें होने भी चाहिए बैकग्राउंड में, सबके अलग अलग तीनों। तीसरा है, जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप का उपयोग करके 1 से लेकर 20 तक के सम संख्याओं को प्रिंट करना है आप। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है मात्र 50 मिनट में। अब कैसे करेंगे हम? अब 50 मिनट में ही आपका वाइवा भी होगा, मतलब ये 45 मिनट में सॉल्व करना है, 5 मिनट वाइवा मान लो दे देते हैं हम, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, कह दो हाँ। तो ऑनलाइन कंपाइलर में ढूंढ लेता हूं, किसके लिए? HTML के लिए। तो लिख दो HTML ऑनलाइन कंपाइलर, क्योंकि उसी तरह से होगा दोस्तों, तो हम उसी तरह से आपको थोड़ा बताऊं ताकि आपको आपके लिए सही हो, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ऐसे है मान लो। अब देखो, जूम भी कर दूंगा मैं, जो हो सकता है आराम से। अब ये ऐसे मिलेगा कंपाइलर, इस इधर लेफ्ट साइड आपका क्या होगा? एडिटर, और राइट साइड आपका आउटपुट आएगा। अब एडिटर में लिख के आउटपुट और ला के आप सबमिट कर देना है। ऐसे ही एग्जाम आपका होने वाला है इस बार, ठीक है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन क्या किया, सॉल्व किया, यही क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा पहला, ऐसे मतलब एक क्वेश्चन लिखा होगा, सॉल्व करो, फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ, उसको सॉल्व करो, सबमिट करो, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। अब एकदम ऐसे ही नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज रहेगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है ना, इसलिए मैं इस पे कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको इस पे भी कर सकता हूँ। ये सब लाइन हमारा है, सब लाइन में और आसान होता है, कर सकते हैं आसानी से, लेकिन इस तरह से आने वाला एग्जाम में आपको, तो इसीलिए मैं आपको इसी तरह से कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे ऑनलाइन कंपाइलर लिख लेना, ट्यूटोरियल पॉइंट के नाम से है ये, इस पे आप कर सकते हो, चाहो तो आप इस पे भी कर सकते हो। प्रैक्टिस तो ठीक है, सब लाइन में कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इस तरह से कुछ आएगा तो आपको इसलिए बता देता हूँ मैं वो चीज़ें। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टाइटल में, टाइटल हमारा सबसे पहले डॉक टाइप HTML, जरूरी नहीं ये लिख के आएगा वहाँ पे, हो सकता है ना लिख के आए, तो डॉक टाइप HTML मान लो ये, तो लिख देना। हो सकता है ऐसे लिखा लिखाया पहले आ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। तो ये लिखना है आपको, फिर HTML लिख देना है मान लो, और टाइटल आपको हेड के अंदर लिख देना है, इसके ऊपर लिखिए, यहाँ पे आपको हेड के यहाँ पे लिखना है टाइटल, HTML फिर हेड, हेड के अंदर ही टाइटल होता है। जो हेड के अंदर जानते हो आप लोग, हम लोग हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, एक्सटर्नल लिंक वगैरह लगाना हो, स्क्रिप्ट का भी एक्सटर्नल लगाना हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम हेड में लगा लेते हैं। बॉडी में हम मेन, हेड ऊपर का पार्ट होता है, बॉडी नीचे का। बॉडी नीचे का मतलब पूरी जो ये जो दिख रहा है आपको, ये सब बॉडी में लिखा गया। देखो HTML ऑनलाइन HTML एडिटर, तो यहाँ लिखा है। तो ये जो बॉडी पार्ट होता है, ये पूरा पेज का पार्ट को बॉडी का पार्ट कहते हैं।
अब H1 की जगह पे चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वार्निंग, क्योंकि बोला ना बड़े में वार्निंग लिखना है आपको। ये वार्निंग लिख दी मैंने, है ना। अब वार्निंग लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे चाहो तो एक इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हो आप। स्टाइल में लिखने के बाद स्टाइल बराबर यहाँ पे कलर लिख दो, कलर। यहाँ पे आपको कॉलन लगा देना है, लिख देना है व्हाइट, अपने आप ये व्हाइट हो जाएगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम यहाँ देखो ये व्हाइट हो गया, अब दिख नहीं रहा है, स्टाइल लगा के कलर व्हाइट कर दो तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर व्हाइट करना हो तो ऐसे कर सकते हो आप। और एक चीज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे अगर सेंटर लिख देते हो आप ऐसे लगा के सेंटर, और इसको बंद करोगे ऐसे तो सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे भी आ गया ये। मेन चीज़ क्या है, हमने व्हाइट तो कर दिया दोस्तों, लेकिन क्यों किया व्हाइट पता है आपको? क्योंकि उसमें बोला है कि बैकग्राउंड कलर आपका रेड होना चाहिए। क्वेश्चन आपने पढ़ा ना ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड होना। देखो ये रेड लिखा है, लाल रंग की पृष्ठभूमि, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अभी लाल रंग कर दूंगा। लाल रंग कैसे करोगे? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर अगर करना हो तो बॉडी में करते हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो बॉडी में आपको कुछ नहीं लिखना, बस लिख देना है बीजी कलर और बराबर रेड। देखो रेड हो गया, ये देखो रेड हो गया, वार्निंग भी लिख के आ गया आपका, और रेड कलर भी बैकग्राउंड हो गया। अब आगे क्या करना है, मेन पॉइंट वाली बात आते हैं अब आगे की। मेन पॉइंट ये है, आपको इसको हटा देता हूं मैं, आपको लगाना है मार्क्यू टैग, क्योंकि स्क्रॉलिंग मैसेज करना है। यहाँ पे लिख दो मार्क्यू, ऐसे मार्क्यू, इसको ऐसे क्लोज कर दो। अब मार्क्यू टैग के अंदर आपको लिखना है रीड द मैसेज, यही तो बोला था, एक रीड द मैसेज आपको लिखना है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर रीड द मैसेज नाम का ये अपने आप स्क्रॉल होने लगा। वहाँ पे मार्क्यू टैग नहीं लिखा था कि मार्क्यू टैग लगा दो, ये लिखा था कि एक स्क्रॉलिंग, इसमें एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट संदेश पढ़ें, रीड द मैसेज, इसका ऐड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लिख, मतलब आपको हमको करना था। आप देख सकते हो स्क्रॉल होने लगा हमारा। अब चाहो दोस्तों तो इसको हम लोग इसके फॉन्ट वगैरह भी कलर कर सकते थे। एक और बता देता हूं, एक होता है फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैग, ये फॉन्ट हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे बंद हो गया, रुको, ये मेन चीज़ ऑटोमेटिक है, इतना आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से उठा के मैं फॉन्ट को यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो फॉन्ट अगर लगा दो रीड द मैसेज के पास, यहाँ आप कलर कर सकते हो, फॉन्ट में लिख दो बस कलर बराबर वाइट, नहीं येल्लो लिख दो, येल्लो। ये देखो, तो आप देखोगे तो ये येल्लो कलर का आपका हो गया। चाहे तो आप कोई और कलर कर सकते हो, ग्रीन, देखता हूँ ग्रीन क्या बोलता है ये। अगर हम ग्रीन कर देंगे तो देखो ग्रीन हो गया होगा, ये ग्रीन हो गया। या तो वाइट ही कर दो, दिखने में जो कलर मर्जी आप कर सकते हो। तो मैं आपको बस थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा सिखा दे रहा हूँ। ये देखो रीड द मैसेज। अब ये तो आप समझ गए। मार्क्यू टैग के कुछ बातें और आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक होता है डायरेक्शन, एक एट्रीब्यूट्स इसमें होता है डायरेक्शन का, ठीक है। ये है डायरेक्शन, डायरेक्शन बराबर चार चीजें लिख सकते हो आप, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। अगर यहाँ पे आप राइट लिखते हो RIGHT, देखोगे ये दाहिने तरफ से जाने लगेगा आपका टेक्स्ट, रीड द मैसेज दाहिने तरफ से चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट पे ऐसे लगे होते हैं, है ना, ये तो आपने देखे होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ये लिख दिया आपने, अगर यहाँ पे लेफ्ट लिख दोगे तो कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही लेता है। वैसे ये देखो लेफ्ट लिख दिया तो इधर से आ रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर इसी पे आपने अप लिख दिया, U और P, देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये। अगर ये डाउन लिख दिया तो क्या होगा, अब देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है आपका, इस तरह से, ठीक है। तो आप लेफ्ट लिख दो, सबसे बेस्ट यही है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है। फिलहाल आप सिर्फ मार्क्यू लगा दोगे, डायरेक्शन नहीं भी लिखोगे तो ये राइट से लेफ्ट ही अपने आप घूमेगा। ये आपने समझ में लिया, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो आगे एक कुछ और चीज़ें इसमें बता दूं, बिट्स, यहाँ पे आप बिट्स भी दे सकते हो। बिट्स, बिट्स बराबर अगर आप दे दोगे 25-30%, मान लो 50% हमने दे दिया, तो आधे पे ही जाएगा, जो पूरे पे आ रहा था देखोगे, ध्यान से देखना,
पूरा कर देता हूँ। ये देखो ये आधे पे ही आ रहा है, अभी देखना ये यहीं से निकल जा रहा है ना, पूरे पे ये जा रहा है। तो 50% बिट्स दे दो। हाइट भी दे सकते हो। हाइट कब देते हैं हम लोग, जब ऊंचाई देखना हो तो। अभी तो ये बिट्स ही ले रहा है ना, अगर यहाँ पे हाइट भी दे सकते हो। हाइट मतलब जब नीचे ऊपर करना हो तो। इस तरह से दोस्तों ये मार्केट टैग हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब इसको बस ऐसे लिख के सबमिट कर देना है। ये हमारा काम हो गया, 25 नंबर का काम हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, इस सीसीएस का उपयोग करके निम्न टेबल में कलर स्पेसिफिक रो को डिजाइन करें। मतलब जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, जो कलर लिखा गया है उसी कलर को हमें करना है टेबल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये तो आप समझ गए कहाँ गया, उसमें कर रहा था ना मैं। क्या हो तो आप दूसरे पेज में खोल लेते हैं, यही की तो पढ़े रहने दो। वही कोड आपको दे दूंगा पीडीएफ में। ये कोड जो बनाया हूं मैं, इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी आपको गोल्डयान एप्लीकेशन पे। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किया तो अभी तक डाउनलोड कर लेना। ये यूट्यूब पे क्लास में दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये एप्लीकेशन पे भी क्लास मिलेगा। तो जहाँ पे ये क्लास मिलेगा उसी के बाद में इसका, उसी के साथ इसका वो भी होगा, क्या बोलते हैं, आपका पीडीएफ भी रहेगा। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। सिंपल सी बात है। टेबल कहाँ पे बनाते हैं हम लोग, टेबल हम लोग बनाते हैं HTML में बनाते हैं, है ना। तो टाइटल ये भी ऊपर ही है, तो टाइटल नीचे ही करना, आप याद रखना, ज़्यादा ठीक रहेगा। ऊपर भी कर दोगे कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन यहीं करना टाइटल, हेड के अंदर ही टाइटल होता है। ये अब इसकी मर्जी कर दिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो टाइटल में ऑनलाइन यहाँ कुछ लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि यही लिखा है वही लिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे H1 में कुछ लिखोगे, कुछ मत लिखो। एक टेबल बनाते हैं, H1 हटा ही देते हैं हम लोग, है ना। ये देखो H1 हटा दिया, ये भी सब हटा देता हूँ। अब बॉडी के अंदर हम टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल लेते हैं, लिख दो टेबल। ठीक है, टेबल आ गया हमारा। अब टेबल में आप कर सकते हो, अब टेबल में क्या करना है, हमें TR लेना है। TR क्लोज। देखो ये TR बन गया हमारा, एक TR बन गया। अब एक TR नहीं, कई TR चाहिए, ये भी देख लेते हैं हम लोग। TR का मतलब होता है टेबल रो, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो। इसी रो को TR कहते हैं, टेबल रो। तो रो कहते हैं ना, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज लिखा है, ये रो है। इतने रो हैं, कितने, एक, दो, तीन, चार, पांच रो हैं। हमको यहाँ पे पांच रो ले लेना है। अभी एक रो हो गया, इसी समय ले लो, क्या करना है फटाफट ऐसे। दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो और पांचवा रो, छठा रो। छह रो ले लिया। छह क्यों ले लिया, चलो एक और बढ़ा देंगे। पहले रो में क्या करना है हमको, पहले, अब यहां पे देखो तो ये जो रो बना है इसमें दो कॉलम है। कॉलम का मतलब होता है TD। क्या होता है भाई, TD उसको कहते हैं, या फिर TH। TH को हेडिंग कहते हैं, ये खोल दिया मैंने। TH को हेडिंग कहते हैं। पहले वाले में हेडिंग ले लेते हैं, लिख दो TH। क्या लिख दो, TH, क्लोज करो, TH हो गया। तो दो TH लेना है, ठीक है। दो TH लेना है, तो एक इसको ऐसे कॉपी करके नीचे, ये देखो दो TH हमारा हो गया। दो TH क्यों, क्योंकि एक में लिख देंगे कलर, ऐसे कलर, और दूसरे में लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, जो भी लिखा है वहां पे, है ना। अरे भाई ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये तो ऐसे अपने मर्जी से ले लिया मैंने। ये यहाँ पे वायलेट कलर, कलर के नीचे वायलेट, ब्लू, ये सब रहेगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे ये सब रहेगा, है कि नहीं, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे पहला वाला में, अब हम ये TR क्लोज खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब इसको देखो कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा ये लिख क्या रहा है, अच्छा ये टेबल की तरह क्यों नहीं दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हो कलर डिस्क्रिप्शन तो लिख के आएगा, टेबल नहीं दिख रहा है। तो टेबल में यहाँ पे हम लिख देंगे, ये भी भूलना नहीं, बॉर्डर, बॉर्डर बराबर 1 लिख दें। बॉर्डर जब 1 लिख दोगे तो ये बॉर्डर की तरह दिखने लगेगा। और बिट्स में बॉर्डर की बिट्स भी दे सकते हो आप चाहो तो। बिट्स, बिट्स बराबर हम दे देते हैं 100%, सॉरी 100%। अब देखो ये पूरे में आपका
कलर डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कि नहीं, ये देखो कलर डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, अपना काम हो जाएगा अभी। अब देखो आगे क्या करना है, कलर डिस्क्रिप्शन हो गया। अब टीआर में, ये वाले टीआर में ये जो बता रहे हो तो टेबल बनाना बता रहा हूँ आपको, कलर वलर बताता हूँ मैं आपको। अभी इसमें क्या है, टीडी लिखना है आपको, टेबल डेटा उसको बोलते हैं, टी टी क्लोज टीडी बन गया। इसमें भी 2 टीडी चाहिए आपको, कह दो हाँ 2 टीडी हो गया हमारा, क्योंकि 2 टीडी की ही हमको ज़रूरत है। एक में कलर लिख देंगे, जो भी कलर होगा, वायलेट था पहला, लिख दो वायलेट। वायलेट क्या होगा, वायलेट ऐसे तो होता है, हाँ वायलेट, और जो भी लिखा था वहाँ पे वो लिख देंगे। तो वहाँ पे जो लिखा था, अरे सॉरी यार गायब हो गया, वायलेट आ गया। तो ये वायलेट हो गया, जो भी यहाँ पे लिखा था इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है ना, आई लव वायलेट, ये क्या आ रहा है ऐसे, तो हटा दो, कॉपी करेंगे जल्दी जल्दी अपना हो जाएगा, नहीं तो लिख भी सकते हैं आई लव वायलेट। तो वहाँ पे आपको तो लिखने पर, अगर लिखा होगा तो हो सकता है इतना बड़ा ना पूछिए। जैसे मान लो हमने, क्या बोल रहा है, लिखने के लिए बोल रहा है क्या यहाँ पे, चल भाई तू क्या कर रहा है, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया पेस्ट, लव वायलेट, आई लव वायलेट, आई लव वायलेट, ये हो गया ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे अब इसको भाई इसको सब में आएगा हमारा, इसको कॉपी करके इस टीआर के अंदर भी पेस्ट कर दो, इस टीआर के अंदर भी पेस्ट कर दो, इस टीआर के अंदर भी पेस्ट कर दो। अब आप सोच रहे हो कि सब में सर टेबल नहीं कर रहे हो, वो वायलेट नहीं करूँगा भैया, जो जो हो रहा है सब में अलग अलग करूँगा। यहाँ पे देखो क्या क्या है, तीसरे में है ऑरेंज, लास्ट वाले में ऑरेंज है, यहाँ पे लास्ट वाले में ऑरेंज कर देता हूँ, क्या करना है तो ऑरेंज। अब देखो, और इसमें जो लिखा है लिख दो, हमको क्या करना है, जो लिखा है लिख देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आई लव वायलेट की जगह पे जो भी बहुत बड़ा सा लिखा है लिख दिया। उसके बाद ये है येलो, लो येलो कर दिया। मेन मुद्दा क्या है, ये तो अभी अभी ये मुद्दा नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये तो टेबल बनाना आपको सीख लो, इसी बहाने इसको इसी जानबूझ के मैंने लिया कि आपको टेबल बनाना भी आ जाएगा, जिसको नहीं आता है, ठीक है, टेबल बनाना भी आ जाएगा आपको। हाँ लिख दिया। उसके बाद ग्रीन है, तो कॉपी कर लेते हैं, ग्रीन तो लिख ही देंगे हम लोग अपने आप ही, है कि नहीं। यहाँ पे ग्रीन है तो ये लिख दो आई लव ग्रीन, तो ये ग्रीन भाई तू यहाँ आ जा, हो गया ग्रीन। और एक ही बचा है, बस एक ही बचा है, कौन सा था, अब है ब्लू, ब्लू इज़ द मोस्ट, पता नहीं क्या कलर लिखा है, कॉपी किया, यहाँ पे आके इसको भी कर दिया प्ले पेस्ट, ये ब्लू, और यहाँ पे वॉलेट की जगह पे हमने किया ब्लू। अब अब क्लियर है, अभी ये सब भाई लिख के आ गया और यहाँ पे भी लिख के आ गया, लेकिन मेन मुद्दा तो ये है ही नहीं। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा है कलर का। कलर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल एकदम, आपको किसी भी जिस भी टीआर में कलर करना हो, क्योंकि पूरे रो को कलर करना है हमको, जैसे वायलेट लिखा है पूरे वायलेट को कलर, ये पूरा कलर कर देना है। तो जहाँ पे टीआर है आपको लिखना है स्टाइल, क्या लिखना है स्टाइल, सिंपल सी बात है, क्योंकि सीएसएस की बात कर रहा है ये, स्टाइल बराबर आपको डबल कोट लिख देना है। जैसे भी लास्ट वाले उसमें बताया था मैं कुछ चीज़ें, यहाँ पे लिखना है, पढ़ा कर दूँ, स्टाइल बराबर डबल कोट ऐसे लिख देना है। उसके बाद लिखना है बैकग्राउंड, हो सकता है वहाँ पे अपने आप लिख के आ जाए, ना भी आए तो आपको लिखना तो पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, फिर ऐसे लगाना है, लिखना है कलर, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगा देना है, और ये कौन सा कलर, वायलेट, आपको लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वायलेट हो गया है ना, अपना काम खत्म। अब इसी को कर लो कॉपी, क्योंकि बार बार लिखोगे, वहाँ भी ऐसे कर लेना आप, टेंशन नहीं है, ठीक है। इसको कर लो कॉपी और
टीआर में लिखना, टीआर में क्या पूरे हमको रो को करना है ना। अब यहाँ पे बस वायलेट की जगह पे आपको कर देना है ब्लू, बस इसको कर दो ब्लू, ये लो। अब इसी कॉपी किए ही हो, कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर दो इस टीआर में आके, इस टीआर में कर दिए। क्या करना है, ग्रीन, लो ग्रीन लिख देता हूँ भाई, ऐसी बात है तो लो ग्रीन, बस खेल खत्म। अब इस टीआर में आ जाओ, आते जाओ सब में ऐसे, इस टीआर में आ जाओ, पेस्ट कर दो और यहाँ पे बस लिख दो सिंपल है येलो, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे लिख दिया। अब ये आ जाओ, ये कौन सा कलर, ऑरेंज, लो भैया ऑरेंज है, ऑरेंज कर देता हूँ। हमको क्या है, ये हो गया ऑरेंज, और कुछ बचा है, बस लास्ट था ना, हाँ अब हो गया। अब यहाँ देखो हमारा काम खत्म, यही तो पूछा था। अब ऊपर वाला बेचारा बिना कलर का हो गया, तो कोई कलर करना चाहो तो कर दो। अच्छा एक चीज, टेक्स्ट कलर भी अगर आपको बदलना हो तो भी कर सकते हो। कैसे, अगर मैं ऊपर वाला जो सबसे ऊपर था, क्या लिखा था मैं, टीएच था वो, टीएच, टीएच में भी यही करो तो आप कर दो ब्लैक, क्योंकि भाई हेडिंग है वो, ब्लैक कर दिया। अब ब्लैक होगा दिखेगा नहीं कलर, तो यहाँ लिख दो कलर, नहीं अंदर ही लिखना कलर, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर ही लिखना, यहाँ पे लिख दो कलर, कलर लिख के कॉलन लग, सेमी कॉलन नहीं कॉलन लगा के आप लिख दो वाइट, यहाँ पे। अब देखो एक सेमी कॉलन यहाँ बीच में लगा देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। अरे यार मैं कहाँ लिख दिया इसको, सॉरी टीआर में लिखना था, ये तो सोचा यार सिंगल क्यों ले रहा है ये। इसको यहाँ पे उठा के, ये देखो टीएच में नहीं लिखना, टीएच में लिखोगे तो टीएच का मतलब होता है एक कॉलम को काम करेगा बस ये, तो आपको यहाँ पे लिखना है टीआर में, याद रखना है। ये देखो, अब देखो पूरे में हो जाएगा। टीआर में लिखने से क्या फायदा होता है समझ लो, टीआर में लिखोगे तो पूरे में हो जाएगा, पूरा रो को करेगा। अगर टीएच में लिखते हो कोई चीज तो आपका सिर्फ सिंगल कॉलम को ही कर पाएगा बस वो, क्योंकि टीएच में देखो, टीएच कलर यहाँ बंद हो गया खत्म, सिर्फ कलर का मतलब होगा। टीआर करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक को ध्यान देता है पूरा, ठीक है। तो देखो कल अगर आपको टेक्स्ट कलर भी करना हो तो आप कलर वाइट, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे भी अगर लिखना हो आपको डबल कोट के अंदर ही लिखना, बस यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना ऐसे, यहाँ पे लिख देना कलर, जो भी कलर आपको करना हो, जैसे वायलेट है तो आप यहाँ पे येलो कर दो। देखो ये येलो कलर का आपका हो गया। सेकंड वाला रो में क्या होता है, आप इसको व्हाइट भी कर सकते हो या ब्लैक भी कर सकते हो, जो भी करो। ब्लैक, ब्लैक तो पहले ही से था, ब्लैक का मतलब ही नहीं, व्हाइट कर दो इस तरह से। यहाँ पे देखो हो गया। तो आप अगर टेक्स्ट कलर भी करना चाहते हो, जैसे ब्लू वाला में, ब्लू वाला यहाँ पे है, ब्लू वाला में यहाँ पे कॉलन लगा दो, उसके बाद कलर, ज़्यादा समय तो नहीं हो रहा है। देखो मैं तो आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, आप जैसे मर्जी करना, आपको समझाना थोड़ी है, फटाफट कर लोगे। देखो ये भी हो गया, तो इस तरह से ये कंप्लीट, ठीक है, कलर आपका कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में फॉर लूप का उपयोग करके 1 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्याओं को हमको प्रिंट करना है। चलो ये सिंपल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाए। देखो इसको भी नया ले लेते हैं एक, क्योंकि इस कोड को आपको दे दूंगा, बताया पहले ही। यहाँ से अगर हम एक नया पेज में लेके खोल लिया हमने, अब यहाँ पे डॉक टाइप HTML मान लो, ठीक है। टाइटल को मैं बार बार बता रहा हूँ हेड में ही करना, ये हेड में हो गया टाइटल। अब देखो ये तो जावा स्क्रिप्ट से संबंधित क्वेश्चन है, तो H1 में लिख देते हैं हम जावा स्क्रिप्ट, जब है तो क्या करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट फॉर लूप, फॉर लूप पढ़ने चल रहे हैं ना हम लोग, हाँ। तो फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, सम संख्या को करना है। अब देखो ये ड्यू हटा दो यहाँ से, ये सब वहाँ तो लिखना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं कि आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे लगाना है आपको स्क्रिप्ट, ये ना लिखो, जाओ यहाँ पे लिख दो लिस्ट ऑफ इवन नंबर,
क्योंकि इवन नंबर की बात कर रहे हैं ना, लिस्ट ऑफ इवन नंबर। यहाँ पे लिख दो स्क्रिप्ट टैग, आपको लगाना है स्क्रिप्ट, ऐसे लिखोगे बंद, स्क्रिप्ट आ गया। अब उसके बाद बड़ा कर देता हूँ, देखो स्क्रिप्ट लगा दिया मैंने, यहाँ पे लिस्ट ऑफ इवन नंबर आएगा। स्क्रिप्ट लगाने के बाद एक वेरिएबल लेते हैं हम, और वेरिएबल में आप ले लो आई, ठीक है, यहाँ पे लगाओ, ये खत्म खेल, काम आपका। उसके बाद आपको करना है फॉर लिखना है। फॉर लिखने के बाद ये लिखना है, जो ब्रैकेट लगाना है, आई बराबर, देखो आई बराबर 0, 0 से शुरू होगा, जहां से शुरू होता है ना वो यहाँ पे लिखते हैं। चलो, जो आई है उसकी वैल्यू 0 होगी, और आई लेस देन और बराबर 20 तक पूछ रहा है, 20 तक, जहां तक पूछे वो लिख दो। समझा देता हूँ इसका मतलब थोड़ा सा भैया आपको मैं। उसके बाद आई यहाँ पे लगा दो प्लस प्लस। देखो फॉर लूप में क्या होता है, तीनों कंडीशन एक साथ हम देते हैं। पहली चीज तो हम स्टार्टिंग नंबर देते हैं कि पहली संख्या क्या होगी, ये तो ऐसे लिख दिया, मैं वैसे समझाता हूँ आपको मैं। अब पहली संख्या क्या है, आई बराबर 0 है, और मान लो 0 से आपकी संख्या शुरू होगी। दूसरी संख्या क्या है, आई लेस देन और बराबर 20, मतलब आई जो है आपकी वो 20 के बराबर और छोटी होगी, उससे बड़ी नहीं होगी जहां तक हो। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई बढ़ता जाए बढ़ता जाए, मतलब अब आई क्या करेगा, जैसे आई बराबर 0 लिख देगा यहाँ पे 0। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे लिख दो, एक वो करते हैं ना, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर दिया, उसके बाद करली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, यहाँ पे यही लगता है। यहाँ पे लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे लिख देना। ये प्रिंट करने के लिए होता है जावास्क्रिप्ट। आप लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये भी फंक्शन है एक तरह का। इसके बाद ये लगाओ, फिर यहाँ पे लिख दो आई लिख के देखा, यहाँ कुछ प्रिंट किया, अच्छा वो बंद नहीं किया हमने। यहाँ पे ब्रैकेट भी आप इसे बंद कर दो, ये वाला ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ पे कॉलन लगाना मत भूलना। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो 1 से लेके 20 तक प्रिंट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्रेक हमने नहीं लगाया, ब्रेक भी लगा देते हैं, लगा सकते हैं हम लोग। कैसे, यहाँ पे लिख दो ऐसे प्लस प्लस लिख के BR टैग लगा दो, बस सिंपल है। लेकिन BR टैग आपको हमेशा याद रखना है, डबल कोट में लगाना है। यहाँ पे ऐसे डबल कोट में लिख दो BR। अब देखोगे ऐसे ऐसे लिख दोगे ना, तो देखो ये ऐसे आने लगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी 20 तक। ये पहले 0 लेता है, देखो ये क्या करता है, आई बराबर यहाँ पे 0 लिया सबसे पहले, उसके बाद क्या किया, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 के बाद क्या किया, 1 बढ़ा दिया, 2 लिया, यहाँ भी चेक करता रहता है। फिर आया इधर, फिर यहाँ पे देखा 20 से कम तो नहीं है, फिर 1 बढ़ा दिया, 3, फिर देखा 20 से कम तो नहीं, 4 5 6 20 तक जब पहुंचा, उसके बाद बंद हो जाएगा अपने आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है 20 से ज़्यादा बोल रहा है, होना ही नहीं चाहिए, ये बोल रहा है ना 20 से कम। यहाँ पे अगर 20 के बजाय 5 लिख देते हैं हम लोग, तो ये देखो 5 तक ही प्रिंट होगा बस, ठीक है। अब ये तो इवन नंबर को बोला है ना हमें, वो कैसे करेंगे हम भाई, इवन नंबर के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं, इफ कंडीशन लिख दो। इफ, 2 ब्रैकेट ऐसे लगा के अंदर लिखना आपको कि आई से अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो बराबर बराबर 0 अगर आ जाता है, इफ आई, ये मॉड्यूल होता है, मतलब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 अगर आता है तो ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो 0, ये यहाँ पे 0 हटा देते हैं, चाहो तो 2 लिख सकते हो। पहला पहला आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से बोला, 0 तो बोला नहीं है। 0 भी इवन नंबर होता है, जान लेना, आपको नहीं मालूम तो। मैं मैथ का भी मेरा फेवरेट है, स्टूडेंट हूँ, आपको बताऊँ। तो फॉर आई इक्वल टू 2, तो 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, क्योंकि 5 ही तक ले रहा है। अगर यहाँ पे 20 लिख देते हो आप, तो देखोगे तो ये 20 2 से लेके तक आपके सामने प्रिंट कर दिए। बहुत सिंपल सा हो गया कि नहीं हो गया। फिर समझ लो, आई बराबर 2, तो इसके बाद बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया आपने, इफ
आई 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो उसकी जो शेषफल है, ये मॉड्यूल है, डिवाइड का नहीं है, तो मॉड्यूलिस बोलते हैं, मॉड्यूल है ये, मतलब मोड है, मोड। आई 2 में जब डिवाइड करोगे तो मोड क्या बचेगा, 0 बचना चाहिए, तो वही आपका प्रिंट कर देगी। बस सिंपल सा प्रोग्राम बन चुका है। अगर ये ना दे, सिर्फ कभी कभी पूछ सकता है ना कि आपको गिनती प्रिंट करना है, इसको हटा दो, तो 2 से लेके 20 तक गिनती प्रिंट कर देगा। यहाँ पे अगर 1 लिख दो, 1 से लेकर, आपने कहा 1 से लेके 20 तक प्रिंट करो, तो बहुत सिंपल ऐसे प्रिंट कर दो, तो 1 से लेके 20 तक प्रिंट कर दिया ये भाई, है ना। इसको क्या पता, यहाँ पे सॉरी ये आ गया, देखो ये सम संख्या 2 4 6 8, ऐसे हम कई कई सारी चीज़ें कंडीशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली हमारी क्लास ख़त्म हो गई। तो इसका जैसे पीडीएफ में मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन में इसके जस्ट इस क्लास के जस्ट बाजू में मिल जाएगा। इसमें नीचे में ये जो मैंने डिजाइन किया है कोड, एक कोड भी आपको दे दूंगा, तीनों कोड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई भाई तो लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और गोलैन एप्लीकेशन जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो, डाउनलोड भी कर लेना। कोई समस्या कोई परेशानी तो मुझे कमेंट में बताना। बस मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।